ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसमें मारपीट कई बार हो जाता है, बड़ी मारते हैं सब, एकदम लड़ाई झगड़ा करके हाथ पैर तोड़ लेते हैं एक दूसरे का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक बार पूछा गया है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कितनी मार कुटाई होती है। 219 नंबर पेज निकालो। भक्तगणों कहाँ है ये? ओहो, इतने लंबे लंबे चैप्टर्स दे रखा है इन्होंने। मार्जिनल क्वालिटी एंड लीडरशिप, इससे पहले वाला बिहेवियर वाला ही था। ठीक था, ठीक मैंने खोल रखा था। शुरू से वो देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। ढेर सारी इसमें चीज़ हैं, बट हम लोगों को मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही देखना है। तो इंडिविजुअल इंटरेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट वो वाला खोलना है। ह्यूमन बिहेवियर हो गया, लर्निंग मोटिवेशन, ह्यूमन फैक्टर इन मैनेजमेंट, क्या ये है, कंटेंट इन मोटिवेशन, मैस्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स, ये पूछा गया है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो, खोजा चाहा, क्या बोला, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, नहीं, खोदा पहाड़ निकला हीरा, समझ गए। तो ये मैस्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स पूछा गया है। मैस्लो हाइपोथेसिस, विद इन द एवरी ह्यूमन देयर एग्जिस्ट सम बेसिक नीड्स। जितने भी ह्यूमन होते हैं उनकी कुछ बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा और वॉशरूम। दिस ही प्रेजेंटेड इन हायरार्की ऑफ 5 लेवल्स, ईच लेवल नीड्स। यहाँ पे 5 आवश्यकता बताया मैस्लो चाचा ने। साइकोलॉजिकल नीड्स होता है, इसीलिए सब गाने गाते हैं, प्रेम भरे गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं। सेफ्टी नीड्स होती है, इसीलिए लड़कियों को गुलाम बना दिया है। पहले माँ के साथ, पिता के साथ रहती है, फिर पति के साथ रहती है, फिर बेटे के साथ रहती है। हद है यार। सेफ्टी, फ्री फीलिंग, जॉब सिक्योरिटी, तरह का। सोशल नीड्स भी होते हैं कुछ, चाचा ताऊ, रिश्तेदार, जीजा जी, फूफा जी, मौसा जी। स्टीम फीड्स की मैं, आत्म गौरव, अभिमान, अहंकार। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कि मतलब हम भी कुछ हैं, स्पिरिचुअल थिंग बोल रहे हैं। तो ये थ्योरी इसने दिया था मैस्लो ने। अगला ERG मॉडल अलग हो जाता है। सेफ्टी, सोशल स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। और अब हम लोगों को पढ़ना वो जो मार पीट कर लेते हैं ना, अरे नहीं, बंद मत करना प्लीज़। कई बार ये वीडियो अपने आप बंद कर देता है जब इसमें जगह नहीं रहता, बिल्कुल कुछ KB जगह बचा होगा। इंडिविजुअल इंटरेक्शन एंड द कॉन्फ्लिक्ट, जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। कहाँ गया? कॉन्फ्लिक्ट इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन, इंडिविजुअल ग्रुप्स, दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, कॉन्फ्लिक्ट कई तरह के होते हैं। सबसे पहला इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, किसी व्यक्ति के अंदर ही जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, डर लग रहा है कल का एग्ज़ाम किस तरह से होगा, इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो व्यक्ति के अंदर ही होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? जब क्या होता है कि वो कोई किसी भी चीज़ को लेकर के बंदा उसके डेवलपमेंट में बाधा पहुंच रहा होता है, गुस्सा होता है, एग्रेसिव बिहेवियर, सार्केस्टिक बिहेवियर, क्रिटिकल एटीट्यूड कई लोगों का होता है, हमें सब बुराई ही करते रहते हैं। खाने पीने को लेकर कुछ लोग ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ लोग दारू पी लेते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इंट्रा इंडिविजुअल व्यक्ति के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जैसे फ्रस्ट्रेशन होता है, गोल को लेकर के उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ये काम मैं नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे फोर्स किया जा रहा है। कौन चाहता है कि पढ़ना और एमलिस का एग्ज़ाम देना, लेकिन फोर्स किया जाता है कि अगर लाइब्रेरियन बनना है तो एमलिस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का विषय है। रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब ढेर सारे झगड़े जहाँ से होते रहते हैं, सोशल, मोरल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, तमाम तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। रोल ऑफ एम्बिग्विटी, इंडिविजुअल और मेंबर आर नॉट क्लियर टू प्रिसाइजली देयर रोल एंड गोल। उन्हें पता ही नहीं होता अरे करना क्या है, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इसका जो सोल्यूशन निकालते हैं, 3 तरह का सोल्यूशन निकलता है। लूज़ लूज़, एक तो दोनों पार्टी को लूज़ हो गया, दोनों को काम से निकाल लिया। एक विन लूज़, एक जीत गया एक हार गया, अगर ऐसा कोई कंपटीशन हो गया। एक विन विन मतलब दोनों जीत गए, ठीक है। एक गलत लिखा है, विन लिखा है, विन विन है,
तो ये दूसरा तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरपर्सनल। अगला होता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। कई ग्रुप्स में मिल करके मारपीट हो गए, मारे हाथ पाथ तोड़ के दोनों सारे ग्रुप गए पुलिस स्टेशन। उसमें दरअसल क्या होता है, लाइब्रेरी कोई जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दो तरह का उसमें ग्रुप बन जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक तो जो आसपास में लोग काम करते हैं उसमें सारे एक फ्रेंड सर्कल सा पीयर ग्रुप बन जाता है, वो इनफॉर्मल होता है, वो हर जगह पे ही होता है जैसे कलीग्स होते हैं। और एक होता है फॉर्मल ग्रुप। तो इन दोनों में क्लैश होता रहता है। कई बार वो मज़दूर यूनियन बना लेते हैं, तो मज़दूर यूनियन और मैनेजर यूनियन, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरडिपेंडेंसी। मतलब वहाँ पे जो लोग होते हैं ज़्यादातर लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि मिल करके ही ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पॉलिसी को लेकर के। पुअर कम्युनिकेशन होता है। किसी ने बोला, मैनेजर बुला करके हमेशा बोला कि 10:01 पे आया है, और जबकि मैं 9:59 पे आ गया था। तो फिर इस तरह का जो व्यवहार होता है, तो फिर उस मैनेजर को सब एकांत में ले जाकर कूटते हैं, फिर बोलते हैं सॉरी सर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी इसका देखो यार, हर चीज़ का नेगेटिव नहीं होता। जो सड़क पे पति पत्नी झगड़ा कर रहे होते हैं वो घर जा कर के प्रेम भी करते हैं। तो ये कैसे कैसे एग्जाम्पल्स निकल रहे हैं। तो ये दरअसल वो जो झगड़ा हो जाता है ना, सारी की सारी भड़ास निकल जाती है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर उसके बाद तो फिर वो सुकून महसूस करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलते हैं प्रेम से रहते हैं फिर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो इन जो लड़ाइयाँ होती हैं उसकी भी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ होती है। नेगेटिव चीज़ में एक तो टाइम और एफर्ट वेस्ट होता है इसमें, और उसके बाद इंटरेक्शंस नहीं हो पाता, डिस्टेंस बढ़ जाती है, स्ट्रेस होता है, मोरल और मोटिवेशन डाउन होता है, प्रोडक्टिविटी पे प्रभाव पड़ता है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एनालिटिकल थिंकिंग होता है, एक नया सोच आता है, न्यू ओपिनियन व्यूज़ आते हैं। फिर उसके बाद कोहेरेशन होता है, ठीक है। अगली चीज़ कंपटीशन बढ़ता है ग्रुप्स में। फिर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो लोग क्रिएटिव हो जाते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिंगल प्रॉब्लम्स को कई तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी चीज़ आता है। फिर उसके बाद करेक्ट किया जा सकता है अगर कोई गलत पॉलिसी होता है। स्ट्रेंथ, लिंक मजबूत हो जाता है, कुछ ग्रुप्स मजबूत हो जाते हैं। अगर दूसरे कई बार ऐसा होता है ना कि जब किसी देश पे हमला हो जाता है तो सारे देश के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए कई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्या करते, वो होते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, दूसरे देश पे जानबूझकर हमला कर देते हैं। 1962 में चीन पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, लोग भूखे मरने लगे थे, पूरा सरकार तबाह होने वाली थी, सरकार भीख मांगने के कगार पे आ गई थी। तो उसने भारत पे आक्रमण कर दिया और तिब्बत पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे भी सरकारें करती रहती हैं। तो ये जानबूझकर किया जाता है कि उसका पूरा ध्यान हट जाए, सारे लोग मजबूती से आ जाएं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक तरीका होता है। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक तो परसीविंग, एक्सपीरियंसिंग अनएक्सेप्टेबल कॉन्फ्लिक्ट, कि एक बार एक्सेप्ट ही मत करो। दूसरा चीज़ होता है एनालाइज करो कॉन्फ्लिक्ट को। तीसरा होता है फिर उसके बाद इंटरवीन करो। अवॉइडेंस, स्मूथिंग, कंप्रोमाइज़, कोलैबोरेटिंग। पहले तो अवॉइड करो, फिर स्मूथ से प्यार से बात करो, फिर कंप्रोमाइज़ करो, फिर कोलैबोरेट करो, फिर फोर्स करो। फिर ये कुछ तरीके होते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है। एक जौहरी चाचा थे, ठीक है। ये जब इनकी दुकान बंद हो गई तो इन्होंने विंडो खोला। तो इन्होंने जो विंडो खोला, ये विंडो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। बताओ यार, यहाँ पे फिगर्स ही नहीं है। तो आप लोग किताब में देख लेना, जौहरी चाचा ने जो विंडो खोला था। जौहरी चाचा जो थे वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स इज़ द रूट पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। लोगों के बीच में यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दो दोस्तों में लड़ाई हुई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई हुई, पति पत्नी में लड़ाई हुई, वो बात करना बंद कर देते हैं। इट इज़ वेरी बैड थिंग। और उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यार ब्लॉक क्यों करते हो, मतलब बातचीत करो, मतलब ब्लॉक की क्या दिक्कत है। तो इट इज़ वेरी बैड थिंग। जौहरी, आई एम एग्री विद यू। तो जौहरी ने अच्छी चीज़ बताया। तो जौहरी चाचा क्या बताना चाह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग बात करना बंद कर देते हैं। एंड जौहरी, इन्होंने फिर इसी को लेकर के एक जौहरी विंडो दिया। और अब उसमें वही नहीं है तो फिर मैं कैसे समझाऊँ।
तो जौहरी विंडो इसमें बता रहे हैं ना, ये बक्सा उन्होंने बनाया हुआ था, वो 4 तरह का है। ओपन एरिया, क्लोज एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया। ओपन एरिया ऐसा होता है जहाँ पे पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ दोनों होती है, ठीक है, सबको पता होता है सबके बारे में। दूसरा होता है जो अननोन एरिया होता है, किसी के बारे में बहुत कम पता होता है, ठीक है। और तीसरा उसको ब्लाइंड एरिया बोलते हैं, अननोन टू इंडिविजुअल देमसेल्फ। इंडिविजुअल भी उसके बारे में नहीं जानता है कि उसके पास बुद्धत्व की शक्ति छपी हुई है, विजडम है, राम बनने की और कृष्ण बनने की क्षमता है। तीसरी चीज़ है हिडन एरिया, पर्सनल लाइफ जो होता है वो अन्य लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन वो व्यक्ति को पता होता है। तीसरा होता है अननोन एरिया, जहाँ पे पर्सनल थिंग्स आर नॉट नोन टू द पर्सन एंड अदर्स, ये किसी को भी नहीं पता होता है। ब्लाइंड एरिया में जो होता है बी में, उसमें फीडबैक वगैरह के बारे में हम लोग जान लेते हैं, लेकिन बुरा फीडबैक मत लेना दूसरे से, वो डिमोटिवेट कर देते हैं। एक बार तो क्या हुआ कि मैं एक बार किसी का कॉल आया कि उसने बोला कि अम्बुज प्लीज़ हेल्प कर दो, इसमें क्या उसको बोलते हैं यार, उसको राइटअप वगैरह कुछ लिखना था और किस तरह से बनाना था प्रैक्टिकल वगैरह, बहुत दिक्कत आ रही थी उससे। उस समय मैं अपना बहुत ज़रूरी कुछ काम कर रहा था, स्टडी से रिलेटेड पूरा नोट्स वगैरह कुछ बना रहा था, उसको छोड़ करके उसकी हेल्प कर रहा था। मैं बोला जा करके यूट्यूब वीडियो देख लो, उसमें आपको सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। उसको मैं और कई चीज़ें बताई थी, सारी चीज़ें मैंने बताने के बाद लास्ट में मैंने उसको बोला था ये, फिर वो क्रिटिसाइज़ करने लगी यूट्यूब वीडियोज़ की। फिर मैंने उसका कॉल काटा, क्योंकि जो लोग ऐसे गलत फीडबैक देने लगते हैं और फालतू की चीज़ें बोलने लगते हैं और निगेटिविटी फैला देते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत हटा ही देना चाहिए, काट देना चाहिए। तो फिर फीडबैक इम्पॉर्टेंट है, बट हर जगह फीडबैक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आप लिख सकते हो। मैं तो भूल ही गया था कि मैं लेक्चर बना रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे आप टॉपिक से हट जाते हैं, हाँ प्लीज़ टॉपिक पे रहिए। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, कई तरह के बिहेवियर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कई तरह के वो होते हैं, मैनेजमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी में इंडिविजुअल, होल पर्सन, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपको मज़ा आया होगा। कॉन्फ्लिक्ट कैसे रेजोल्यूट करते हैं आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम।